हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे डी अरेंजमेंट। ओके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डी अरेंजमेंट। क्या होता है डी अरेंजमेंट और इसको समझेंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं, राइट। तो डी अरेंजमेंट जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं। डी अरेंजमेंट किसको बोलते हैं? फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमें मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पर्सन है, एक है ए, दूसरा है बी एंड तीसरा है सी। और हमारे पास उसके लिए पर्टिकुलरली 3 टी शर्ट्स हैं, ठीक है। तो ए के लिए यहाँ पे उसका नाम लिख देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं ए, और इसके टी शर्ट पे प्रिंट करवा दिए बी एंड इसके टी शर्ट प्रिंट करवा दिए सी। अब इस टी शर्ट को कॉरस्पॉन्डिंग पर्सन जो है ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि कोई भी टी शर्ट जो है सेम पर्सन के पास ना जाए। जिस टी शर्ट पे नाम लिखा हुआ है जिस पर्सन का, वो टी शर्ट उस पर्सन के पास ना जाके किसी और पर्सन के पास जाए। जैसे अगर टी शर्ट ए है तो अगर ए बी के पास गया एंड बी सी के पास जा सकता है, या बी ए के पास भी जा सकता है, राइट। तो अगर मान लो बी सी के पास गया तो सी को ए के पास ही जाना पड़ेगा। वन ऑफ द केसेस ये हो गया कि ए का टी शर्ट बी को मिला, बी का टी शर्ट सी को मिला और सी का टी शर्ट ए को मिला। ये एक केसेस हो गया। और दूसरा केसेस ये हो सकता है कि ए का टी शर्ट सी को मिला, फिर सी का टी शर्ट बी को मिला एंड बी का टी शर्ट ए को मिला। तो यही 2 पॉसिबल केसेस है उसमें डी अरेंजमेंट में, राइट। उसी तरीके से अगर हमें ये तो 3 ऑब्जेक्ट है तो 3 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट अगर किए तो 3 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट हमारा 2 तरीके से हो गया। अगर 2 ही ऑब्जेक्ट होता, एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बी, तो इसको जब अरेंज करने की बारी होता तो इसका मान लेते हैं टी शर्ट टी ए एंड टी बी है। तो देन डी अरेंजमेंट अगर कर रहे हैं तो ए के पास नहीं जाना चाहिए। डेट मीन्स ए का बी के पास आएगा एंड बी का ए के पास जाएगा। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, ये तो वैल्यू 1 आ जाएगा। उसी तरीके से डी अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या आया था 2। एंड इफ अगर हम लोग फाइंड करें डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, राइट, तो डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट कब निकालेंगे? तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा इस बार 4 लेटर है, L1 L2 L3 L4 एंड इनवैल्यूप नंबर्स लिख दिए E1 E2 E3 एंड E4। तो अगर ये 4 लेटर को 4 इन्वेलप में फिट करना ताकि कोई भी लेटर अपने इन्वेलप सेम इन्वेलप नंबर में ना जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो अब देखते हैं लेटर 1 जो है या तो E2 के पास जाएगा या E3 या E4 के पास जाएगा। वन ऑफ द केसेस मान लेते हैं कि लेटर 1 अगर E2 के पास चला गया तो लेटर 2 के पास अब देखते हैं क्या चॉइस है। तो लेटर 2 या तो E1 के पास जाएगा या E1 के अलावा जाएगा। तो वन ऑफ द केसेस तो ये हो गया कि केस 1। दूसरा मान लेते हैं कि लेटर 1 जब यहाँ पे E2 में गया, मान लेते हैं कि लेटर 1 जब E2 में गया तो लेटर 2 अब E1 में नहीं जाएगा। तो E1 में नहीं जाएगा तो या तो E3 में जाएगा या E4 में जाएगा। तो अगर लेटर 1 E2 में चला गया, इसको रिमूव कर दिए। देन अगर लेटर 2 E1 में नहीं जाने के लिए बोल रहा है, मतलब लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 ये तीनों आपस में डी अरेंज हो रहे हैं इन द इन्वेलप E1 E3 E4। तो इसको हम बोलेंगे डी अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये तो कैंसिल ही हो गया। तो इस दोनों में क्या आ जाएगा? तो इसको बोलेंगे डी अरेंजमेंट ऑफ 2। तो अगर डी अरेंजमेंट ऑफ 4 निकालना है तो ऐसे क्या हो जाएंगे? तो डी अरेंजमेंट ऑफ 2 प्लस डी अरेंजमेंट ऑफ 3। और ऐसे केसेस, ये सेम केसेस बन सकता है जब L1 E2 के पास जाएगा या L1 E3 के पास आएगा या L1 E4 के पास जाएगा। तो इसमें हमारा 3C1 हो जाएगा। तो 3 इंटू, तो D4 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू D2 प्लस D1, राइट। तो ये आ जाएगा डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, राइट। उसी तरीके से जब डी अरेंजमेंट का निकालेंगे फॉर्मूला, जनरलाइज फार्मूला लिखेंगे तो डी अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग मान लेते हैं dn। तो डी अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं dn। तो इसका रिकर्सिव रिलेशन जो होता है, रिकर्सिव रिलेशन वो होता है डी अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू n-1 टाइम्स
dearrangement of n minus 1 object plus dearrangement of n minus 2 object, right? So using this formula we can find further dearrangement of higher values, okay, where initial condition is that d1, that is dearrangement of one object, is 0, dearrangement of two object is 1, and d3, dearrangement of three object is 2. This is the initial condition of this formula, okay. If you want to find d4, so put n equals to 4 in the formula, above formula. So d4 will be equals to 3 times d3 plus d2, okay. So 3 times d3 is 2 plus d2 is 1, so it will be 9. d5, if you want to find d5, put n equals to 5 in the formula, it will be 4 into d4 plus d3, right? And you know 4 into d4 is 9 plus d3 is 2, so it will be 4 into 11, that is 44. So we can say d5 is 44. If you want to find d6, it will be 5 into d5 plus d4. So we have already found d5. d5 is 44 and d4 is 9. So it will be 5 into 53. So that will be 265. If you want to find d7, it will be 6 into d6 plus d5. So 6 into d6 is 265 plus d5 is 44. So it will be 6 times 309. So it will be 1854 and so on. तो इस रिलेशन की मदद से we can find dearrangement of an object, okay. And there is one more formula of dearrangement using concept of that is inclusion exclusion principle, okay. inclusion exclusion principle के according formula of dearrangement of an object is n factorial times 1 by 1 0 factorial minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial and so on up to 1 by minus 1 to the power n divided by n factorial, okay. So using this formula we can also find a dearrangement of an object. Like if you want find dearrangement of 4 object, it will be 4 factorial into 1 by 0 factorial yani 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial, right? So it will be, this will get cancelled, factorial 4 divided by factorial 2 minus factorial 4 by factorial 3 plus factorial 4 by factorial 4. So using this formula we can get factorial 4 by factorial 2, it will be 12 minus factorial 4 by factorial 3, it will be 4 plus 1, so it will be 11, okay. So d4 will be 11 and so on. We can also find dearrangement of 5 object, dearrangement of 6 object and so on, right? So डीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ते हैं। एक हमारा रिकर्सिव रिलेशन है जो हमें रिमेंबर याद रखने हैं, टू बी रिमेंबर। डीअरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी n माइनस 1 टाइम्स डीअरेंजमेंट ऑफ n माइनस 1 प्लस डीअरेंजमेंट ऑफ n माइनस 2 ऑब्जेक्ट्स, वेयर इनिशियल कंडीशन इज d1 should be 0 and d2 should be equals to 1. This formula is valid for n belongs to natural number greater than or equals to 3. You can say also 2, but it will be greater than or equal to 3. And also you can write dearrangement of an object is n factorial times 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial and so on up to n factorial, right? So using these two formula you can find dearrangement of an object, okay.
आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे नेक्स्ट हम लोग वीडियो बनाएंगे, जिसपे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इसका करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।